बहुत बहुत शुक्रिया पराग। और देखिए, महासंगम है और मौनी अमावस्या का मेला है और कहते हैं कि 144 साल बाद का वो मुहूर्त जो है वो अब शुरू हो चुका है। यानी ठीक 7:30 से मौनी अमावस्या का जो नक्षत्र है वो शुरू हो गया। बकायदा प्रयागराज में जो प्रशासन है वो उसने अनाउंस करना भी शुरू कर दिया है कि जो लोग आ रहे हैं वो स्नान कर लें, क्योंकि एग्जिट और एंट्री दोनों फुल है। बार बार मेला अधिकारी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग नहाते जाएं और निकलते जाएं, क्योंकि सभी 44 घाट पर वो जो ओवर पब्लिक है वो हो चुकी है। मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं कैलाश गौतम की, जिन्होंने अमावस्या के मेला पर बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थी। भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में कर्म में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमौसा नहाए चलल गांव देखा, यहू हाथ झोरा वहू हाथ झोरा, कानी पे बोरा कपारे पे बोरा, कमरी में केहू कथरी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में केहू, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, अमौसा का मेला अमौसा का मेला। तो ये अमौसा का मेला है जो इस वक्त प्रयागराज में बिल्कुल चरम पर है। श्रद्धा का, समरसता का, मानव संगम का, संस्कृति का एक बड़ा मेला। और कहते हैं कि 144 साल बाद ये नक्षत्र आया है और प्रयागराज के इस महाकुंभ में अलग अलग रंग अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तैयारी प्रयागराज में की है प्रशासन ने वो बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक है। जो लोग आ रहे हैं, 100 किलोमीटर के दायरे से छोड़िए, आप 500 किलोमीटर लोग पैदल चले आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर चले आ रहे हैं। क्या ब्रिटेन, क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या रसिया, चाइना, सब भेद मिट गए हैं। सरहद पार की जो सीमाएं हैं वो प्रयागराज के महाकुंभ में पूरी सीमाएं टूट गई हैं और हर व्यक्ति त्रिवेणी के उस संगम में अब डुबकी लगाकर अपने को धन्य करना चाहता है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है वो इस वक्त मानव संगम से पूरा लोटपोट यानी ओत प्रोत हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा अमौसा का मेला, अमौसा का मेला। क्या गांव, क्या शहर, सब कुछ यहीं पर उतर आया लग रहा। पूरे प्रयागराज में आज के दिन कहा जाता है देवी देवता भी स्नान करने आते हैं, तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए हम अपनी ये स्पेशल पेशकश लेकर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके जो यहाँ पर है पराग, वो आपको देखने को मिल रहा है। और पूरा का पूरा प्रयागराज की जो 44 घाट हैं, जो 40 से ज्यादा पुल हैं, जो 11 फ्लाईओवर हैं, नैनी की तरफ, फाफामऊ की तरफ, झूसी की तरफ, बनारस की तरफ, अयोध्या की तरफ, मध्य प्रदेश रीवा की तरफ, बांदा की तरफ लोग पैदल ही चले आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, सब जगह लोगों की ही भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। यानी सबसे ज्यादा आबादी भारत और चाइना के बाद इस वक्त प्रयागराज कुंभ की है और 50,000 से ज्यादा लोग यहां पर लगे हैं। इसलिए कह रहे हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए ये मानव संगम आयोजित किया गया है। ये महा मंच जो है आयोजित किया गया महाकुंभ का, जिसमें सभी सनातन, कोई धर्म नहीं, सोच है। देखा आपने, अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई, बड़े बड़े लोग आके यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते। और प्रयागराज का ये महाकुंभ अपने आप को वैश्विक मंच पे हिंदुस्तान का मान सम्मान और सम्मान बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है पराग।